एक झूठ को छिपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। और अगर किसी फैक्ट्री ने झूठ पे झूठ बोला है तो उस फैक्ट्री को आगे भी झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। साथियों, जिस हवा में हम बलौदाबाजार के लोग, सुहेला क्षेत्र के लोग सांस लेते हैं, उसमें सिर्फ कारखानों की राख और धुएं का प्रदूषण ही नहीं, करोड़ों के भ्रष्टाचार की बदबू भी घुली हुई है। अगर जनहित के खिलाफ काम करने के लिए उद्योगपतियों और सत्ताधीश के बीच गठबंधन हो जाए और इस गठबंधन में बड़े सरकारी अधिकारियों की, पर्यावरण विभाग की भूमिका हो, तो क्षेत्र का विकास कैसे होगा। पर्यावरण संरक्षण के नाम पर जनता की आंखों में धूल जरूर झोंकी जा सकती है। आज आपसे इसी विषय में, इस गंभीर विषय में पुख्ता दस्तावेजी सबूतों के साथ बात करेंगे। बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मुद्दा है ये। छत्तीसगढ़ के लोगों को, बलौदाबाजार के लोगों को, सुहेला के लोगों को अब सवाल पूछना होगा, आखिर कब तक सत्ताधीश और प्लांट प्रबंधन पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ जन स्वास्थ्य से छेड़छाड़ करता रहेगा, विकास से इस क्षेत्र के गांव वालों को वंचित करता रहेगा। आज इस पर बात करेंगे। नमस्कार साथियों, जब भी कोई बड़ी फैक्ट्री या सीमेंट प्लांट अपनी नई यूनिट लगाना चाहता है तो उसको सरकार के सामने, पर्यावरण मंत्रालय के सामने यह साबित करना पड़ता है कि वह प्रदूषण रोकने के लिए नियमों का पालन कर रहा है। पर्यावरण सुरक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसे कंप्लायंस रिपोर्ट कहते हैं। छत्तीसगढ़ में श्री सीमेंट प्लांट 3 यूनिट लगाने के बाद 4थी यूनिट लगाने की तैयारी में था। उन्होंने पर्यावरण मंत्रालय के सामने खर्च के जो दस्तावेज पेश किए हैं वे महाघोटाले का जीता जागता सबूत है। श्री सीमेंट ने एक और धोखा किया है क्षेत्रवासियों के साथ। रोजगार में क्षेत्रीय लोगों को महत्व नहीं, मजदूरों को सही रोजी नहीं, समझौता किया तो समझौते का पालन नहीं, समझौते के लिए मजदूरों को जेल से लाना और समझौते के कुछ दिन बाद उन पर फिर से झूठे मामले, गंभीर मामले बनवाना, इतना काफी नहीं था। अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच श्री सीमेंट ने पर्यावरण सुरक्षा के मद में अपना कुल खर्च 44 करोड़ 78 लाख रुपए से ज़्यादा दिखाया है। जब श्री सीमेंट कंपनी पर्यावरण के संरक्षण पर इतना खर्च कर रही है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन असली खेल इस रिपोर्ट में छिपा हुआ है। 44.78 करोड़ रुपए में से 41 करोड़ 68 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम प्रदूषण नियंत्रण यंत्रों यानी बैग हाउस, बैग फिल्टर और एसटीपी को चलाने में खर्च हुई बिजली का बिल बताया जा रहा है। ये तो धोखा है। क्या ये व्यवहारिक है कि हवा साफ करने वाली मशीनों का 1 साल का बिजली बिल 42 करोड़ रुपए आ जाए? साथियों, सीमेंट बनाने वाली मुख्य मशीनों के बिजली के बिल की बात नहीं हो रही है। ये खर्च तो कागजों में पर्यावरण सुरक्षा यंत्रों की बिजली खपत दिखाई जा रही है। जानकारी मिली है, दस्तावेज सामने हैं। खुद कंपनी ने अपने नियमित प्रतिवेदन में इस राशि को 3.11 करोड़ रुपए दिखाया है। तो 3.11 करोड़ रुपए के खर्च को बढ़ाकर 41 करोड़ रुपए कैसे कर दिया गया? किसी ने इसकी जांच क्यों नहीं की? क्या कंपनी ने सीमेंट उत्पादन की भी बिजली का खर्च चालाकी से पर्यावरण सुरक्षा के खाते में डालकर इस अंधी बहरी सरकार, प्लांट प्रबंधन के प्रेम में डूबे हुए सत्ताधीशों की सहमति और अनुमति से जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है? बात यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी रिपोर्ट देखिए। चालू वर्ष के पहले 6 महीने, अप्रैल 2025 से सितंबर 2025 का प्रतिवेदन भी सामने आ गया है। इन 6 महीनों में कंपनी ने कुल खर्च 19 करोड़ 88 लाख रुपए दिखाया है। इसमें से फिर 17 करोड़ 72 लाख रुपए से ज़्यादा का बिजली बिल
वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की ऊर्जा खपत में खर्च होना दर्शाया गया है। ये सीधा सीधा कागजी खर्च और हेरा फेरी की संभावना नहीं है, खुला घोटाला है। करोड़ों का मुनाफा कमाते हैं ये उद्योगपति, प्रदेश की आबोहवा में जहर घोलते हैं, गांव वालों की फेफड़ों को राख से भर देते हैं, और जब पर्यावरण बचाने की बारी आती है तो कागजों पर 41 करोड़ और 17 करोड़ के फर्जी बिजली बिल चिपकाते हैं। ये जांच का विषय है इन पर्यावरण यूनिट्स में कितने कैपेसिटी के बिजली के उपकरण लगे हैं जो इतनी बिजली इसमें खर्च होगी। सवाल यह है कि जांच करेगा कौन? भाजपा की सरकार तो इन उद्योगपतियों के इशारे पे चलने वाली कठपुतली सरकार बन चुकी है। अगर सत्ता का संरक्षण ना हो तो किसी कंपनी की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि ऐसे फर्जी आंकड़े सरकारी फाइलों में दर्ज करवाए। बिना सरकारी मिलीभगत के ये संभव ही नहीं है। लेकिन झूठ के पैर नहीं होते। आईआरओ रायपुर ने जब यह रिपोर्ट पर्यावरण मंत्रालय को भेजी तो ये फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। उसके बाद पर्यावरण मंत्रालय ने श्री सीमेंट को कड़ा पत्र जारी किया है। चौथी यूनिट के निर्माण के आवेदन पर रोक लगा दी गई है। पहले भी इस सीमेंट कंपनी ने करही जलाशय को राजस्व भूमि बताकर उसकी रजिस्ट्री कर दी, पर्यावरण अनुमति के लिए गलत जानकारियां दी, गलत दस्तावेज दिखाए, जमीन गलत दिखाई। करही जलाशय के जल ग्रहण क्षेत्र में भी उत्खनन अवैध है, लेकिन वह भी चल रहा है। 5 साल के अंदर रेलवे लाइन बनानी थी, वो नहीं बनाई गई। अब गति शक्ति टर्मिनल लेके गांवों की जमीनों की लूट करने का खेल चल रहा है। साथियों, हमारा देश आज भी संविधान से चल रहा है और उसी संविधान का नाम लेकर स्क्रीन पर यह घोटाला आप तक पहुंच पाया है। लेकिन इस लड़ाई को रुकना नहीं चाहिए। जब तक इस कंपनी द्वारा पर्यावरण संरक्षण के नाम पर फर्जी बिजली बिल की उच्च स्तरीय जांच नहीं हो जाती, दोषियों पर कार्यवाही नहीं होती, तब तक चुप नहीं बैठना है। साथियों, समय आ गया है कि गलत आंकड़े दिखा के, गलत जानकारियां देकर हमारे जल स्रोतों को लूटने के खिलाफ, हमारे पर्यावरण के साथ हो रहे खिलवाड़ के खिलाफ, हमारी सड़कों को रौंदने वाली मालवाहक वाहनों को रोकने को लेकर, कंपनी द्वारा अपनी रेलवे लाइन के निर्माण की मांग को लेकर और गति शक्ति टर्मिनल के नाम पर गांव वालों की जमीन के लूटने के खिलाफ, इस कारपोरेट लूट के खिलाफ आवाज उठाई जाए। इस वीडियो को रुकने मत दीजिए अपने फोन में, इसे शेयर करिए। ये वीडियो सरकार के हर दफ्तर तक पहुंचना चाहिए, हर किसान तक पहुंचना चाहिए, हर गांव वाले तक पहुंचना चाहिए। साथियों, जनता को जागना होगा, गांव वालों को अपनी असली ताकत का एहसास करना होगा। मजदूर और किसान के अधिकारों से खिलवाड़ अब नहीं चलेगा। इस वीडियो को हर ग्रुप में शेयर करिए, सवाल पूछिए और कमेंट में बताइए, क्या ऐसे उद्योगपतियों को हमारे प्रदेश की बहुमूल्य खनिज संपदा को लूटने और पर्यावरण को बर्बाद करने की छूट मिलनी चाहिए? आपका सहयोग अपेक्षित है। हमारे असली आवाज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।